जैसे हम लोग ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं कि मुस्लिम कौम सियासी एतबार से बहुत पसमानदा हो गई है, समाजी एतबार से बिखराव का शिकार हो गई है, इसलिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं और नाउमीद नहीं है। आप देखेंगे कि 10 साल के अरसे में MIM ने इतनी तरक्की की है, 5 लोग एक झटके से जीत के आ गए, तो जाहिर है कि उसमें माइनॉरिटी के लोगों की ही बड़ी हमदर्दी रही। लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। ये बात इंडिया अलायंस के लोग भी कह रहे हैं और जब हम जमीन पर उतरे कुछ लोगों से हमने मुलाकात की बातें की तो उन्होंने भी कहा कि MIM चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी सत्ता में आती है। आप ये बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग यहाँ की गद्दी पे बैठना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना मकसूद है तो फार्मूला बनाना चाहिए, जहाँ वो लड़ते हैं हम नहीं लड़े और जहाँ हम लड़ते हैं वो नहीं लड़े, खुद बीजेपी वोट का बिखराव नहीं होगा। यही तो मेरा प्रस्ताव था, है ना। ये घुमा फिरा के लोगों को दिग्भ्रमित करना, कहते हैं धोखे में रखना, ये तरीका है। अरे हमारे लड़ने से वो जीत जाते, आपके लड़ने से नहीं जीत रहे हैं वो, तो जहां हम लड़ रहे हैं वहां मतलब ये रहा यकीनन है कि बीजेपी नहीं जीतेगी। ये तो दोनों तरफा अमल हो सकता है, एक तरफा नहीं हो सकता ना। तो ये प्रयास कब तक जारी रहेगा? आप लोग प्रयास क्या, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने खत दिया, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, बिहार की आवाम तक हमने खबर पहुंचा दी कि देखो साफ साफ मामला है कि हमने अपने तौर पर खुद सुपुर्दगी कर दी गोया। मेरे 4 लोगों को इसने छीना, बहकाया, खरीदा, उसके बावजूद, इस खंजर के बावजूद भी हमने बिहार के सेकुलरिज्म की बका के लिए और बिहार के सामाजिक सौहार्द के लिए हमने पहल कर ली है। अब वो इनकार कर रहे हैं तो ये जवाब देंगे आवाम को। क्या लग रहा है मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते? भाई उसके बावजूद भी 12 बजे दिन सूरज निकल गया, उसके बावजूद वो पूछे कि क्या दिन नहीं निकला। आप नहीं देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत उनको है कि बीजेपी आ जाए उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं आए उनको दिक्कत है। इन लोगों का तो अंदाज इससे लगता है। 2005 में आप चलिए, 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाई और ऐसे वक्त रामविलास पासवान साहब ने कहा, 29 लोगों को लेकर जीते थे और कहते कि चाबी हुकूमत की मेरे पास है, चाबी लेके फिर रहे थे वो। और उसने एक प्रपोजल दिया था कि साहब किसी मुस्लिम ABC को बना दो, चूंकि मुसलमानों ने इनकी पार्टी को वोट दिया था, तो उन्होंने कहा भाई किसी मुस्लिम ABC को बना दो और अपने हाथ में ही जमा में हुकूमत रखो, लेकिन आप बना दो और हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजद ने बीजेपी के हाथों में जाने दिया हुकूमत को, बीजेपी में चली गई। अगर उस वक्त रामविलास पासवान साहब का प्रस्ताव मान लिए होते तो नीतीश नहीं आ सकते थे, बीजेपी यहाँ कदम नहीं जमा सकती थी। और नतीजा यह है कि बीजेपी यहाँ कदम नहीं जमाती तो मरकज में भी कमजोर होती। उस सहो ने बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये तो इनकी पुरानी नीयत है। पूरे देश में वोट चोरी का मामला एक बार करवा, बिहार में भी यात्रा निकल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हैं यात्रा निकालने। क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रही है इसमें? तो भाई मैं सबसे पहले बिहार इलेक्शन कमीशन को जाकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। 7 जुलाई को जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला और फिर 12वीं तारीख को जुलाई के मुकदमा किया है और इस पर हम लोगों ने धरना किया है। यह सही अमल है। वोट चोरी का, जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा कह देना, वोट के जरिए से बीजेपी की हुकूमत बनाना, अब बीजेपी के नरगे में पूरे तौर पर आ गई है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, उसको किसी पार्टी का हामी नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो शर्मनाक अमल है वो बहुत ही खतरनाक है। जस्ट इलेक्शन से पहले इस तरह किया जाना यकीनन है कि कहीं ना कहीं एनडीए की हुकूमत को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है, इसलिए उसके खिलाफ है। जो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं हम उसको भी बेहतर कहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन। अरे भाई आप ही पत्रकार लोग हैं, चलिए ना, कितने मुर्दे लोग हैं। अरे मुर्दे लोगों ने जाकर गवाही दे दी वहां ना सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मैं मुर्दा हूँ इलेक्शन कमीशन के नजर में और मैं जिंदा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए आप, है ना। अभी इलेक्शन कमीशन ने मामूली धोखा दिया लोगों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आपको आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा, इन्होंने बर वक्त नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और आज भी बहुत सारे लोगों का मामला फंसा हुआ है। लेकिन अगर विपक्ष के दावे में सच्चाई है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना, एफिडेविट दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। भाई एफिडेविट तो दिए रहे लोग, एफिडेविट दिए रहे हैं। जहां जहां ऐसा हुआ, हमारे यहाँ से दर्जनों एफिडेविट गए हैं, क्या कार्रवाई की उन्होंने? किस BLO पर, किस ERO पर कार्रवाई की उन्होंने? कोई कार्रवाई तो की नहीं इन लोगों ने और जबरन घोड़ा दौड़ा दिया इन्होंने तमाशा ये किया कि आपने कह दिया कि साहब जुलाई में कि आप बिल्कुल अपना फॉर्म सादा भर दो 2003 के हवाले से, और लोगों ने धड़ाधड़ भर दिया। हम लोगों ने कहा कि परेशान करेंगे अगस्त के महीने में, है ना। और बेचारे मजदूर हैं, खिदर मजदूर हैं, कहाँ पंजाब से, दिल्ली से आज 2 महीना से 3 महीना से लोग घर में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने गुजारिश भी की थी इनसे कि इस वक्त मजदूरों के बाहर रहने का वक्त है, इलेक्शन करीब है, आप इसको इलेक्शन तक टाल दीजिए, इलेक्शन के बाद कीजिए। लेकिन जिद है कि उनको एनडीए को फायदा पहुंचाना है, यही वजह की शरारत कर रहे हैं।
क्या लग रहा है बिहार का चुनाव इस बार वोट चोरी रोक पाएगा? वोट चोरी के खिलाफ इस बार अवाम अगर बेदार होगी, इनकलाब तो अवाम लाती है। अवाम अगर बेदार होगी बिहार की, और इस वक्त रिश्वत के जो पिटारे खुल रहे हैं, बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार ने लुटवा दिया है, अफसरशाही का जो नंगा नाच हो रहा है, करप्शन का जितना इजाफा हुआ है, और भी मुख्तलिफ स्कीमों से, मैं कह रहा हूँ वृद्धा पेंशन, आज से हम लोग 10 साल से हम लोग फरियाद कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ाओ, वृद्धा पेंशन बढ़ाओ। अभी अपने इलेक्शन के जमाने में बढ़ाया है। दूसरे किस्म के आपने कहा था कि 94 लाख जो फैमिलियां हैं हम उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। अब 10,000 रुपया औरतों के खाते में देना चाह रहे हैं। ये ब्राइब देकर के आप वोट लेना चाह रहे हैं। बिहार की आवाम समझ रही है। अच्छे इदारे, तालीमी इदारे कायम नहीं हो सके। पटना यूनिवर्सिटी की जो गरिमा थी वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई। अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट कायम नहीं हुए। पढ़ने के लिए प्लान करना पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी के लिए प्लान करना पड़ेगा बिहारियों को, और बीमार पड़े तो वो भी दिल्ली जाए, बगैर इलाज नहीं होगा। तो बिहार में क्या किया इसने पैसे लिए। आज जो इनके इंजीनियर्स पकड़े जा रहे हैं हर तरफ, इन्होंने खामखा का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया और डॉक्टर का कहीं पता नहीं था। अभी देखेंगे पटने में, देखेंगे आप 1200 करोड़ रुपए का इसने म्यूजियम बनाया आज से 10 साल पहले, और उस जमाने में इस 1200 करोड़ से 3 मेडिकल कॉलेज खड़े हो सकते थे हमारे। और उसके पागलपन का मामला ये है कि दूसरा शाहजहां बना हुआ है, पुराने म्यूजियम से नए म्यूजियम को जोड़ने के लिए टनल बना रहे हैं। 400 करोड़ में टेंडर दिए हैं, 800 करोड़ में काम करवाएंगे। ये अवाम के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुल्हन की नालंदा को सजा रहा है। पटने में आप देखेंगे फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, मेट्रो भी बन रहे हैं, मेरीन ड्राइव भी बन रहे हैं, लेकिन गांव में चल करके देखिए, गांव में गलियों में अभी भी गांव में सड़क नहीं है। मेरे यहाँ अमोर में खुद आपको मैं बता रहा हूँ 3-4 बस्तियां ऐसी हैं कि आज भी कोई मरने के लायक हो तो एम्बुलेंस बस्ती में नहीं जा सकती। ये बेशर्म सरकार है। अवाम के दरमियान में इनकी जो वो है धोखेबाजियां हैं वो आया हो रही है। अब मजहबी जुनून में लोग इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मजहबी जुनून भी मोदी का अब ठंडा हुआ है। बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए हैं। इसका 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। जिस चाइना ने इनको रगेदा है उसी चाइना को अपना सब कुछ समझ रहा है, और आज देश के अंदर में करप्शन बढ़ रहा है, मजहबी जुनून का इजाफा हुआ है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजा इसने पैदा कर ली है। मैं समझता हूं कि रवादारी हमारे मजहब, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी रही है, और उस रवादारी को उसने खत्म किया है। मैं समझता हूं कि इसका पूरा अक्स बिहार में दिखता है, और बिहार की आवाम ये धरती रही कर्पूरी ठाकुर की रही है, और समाजवाद की जननी रही है। गांधी ने भी यहीं से ताकत ली है। मैं समझता हूं कि ये चीजें सामने में आई है। और प्रशांत किशोर भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं आप लोग हमें वोट दीजिए, आपका भविष्य हम संवारेंगे। दरअसल ये हो गया है कि गांव का वो यतीम बच्चा जिसका बाप मर गया हो, हर चचा उसको फैसला को लाके अपना वो करवाता है। तो सारे लोगों की नजर मुसलमानों पर है ना। राजद कहाँ दौड़ के मियाँ टोली में, कांग्रेस कहाँ मियाँ टोली में, और कहाँ ये आए हैं पीके साहब तो भी मियाँ टोली में जाकर इकरा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई इन बस्तियों में भी तो लीडरशिप खड़ी होने दो ना, है ना। अपनी माँ पर रोना और अपनी खाला के मैयत पर रोना दोनों फर्क होता है। मुसलमानों की लीडरशिप जब तक मुसलमानों से जन्म नहीं लेगी तब तक मुसलमानों की सियासी और समाजी हालत अच्छी नहीं है।